घोड़े को, सूरवीर को जो ट्रेन से भी जीत गया, उससे इतनी ताकत है कि रथों को दौड़ा लेता है, लेकिन उसको भस्म करने के लिए उस पर लगाम लगाई जाती है। ऐसे ही जीभ में अगर लगाम लगा लोगे, बता रहा हूं, सारी दुनिया को आपस में कर लोगे। हालेलुया। जीभ में लगाम नहीं लगाया, अनसन बोला, बुरा भला बोला, झूठे वादे किया, झूठी डींगे मारी, तो मैंने बताया झूठे और चीटिंग और लायर कहलाओगे। जो तुम्हारे बस में है वही बोलना है। यस भाई, मैं आपकी ये कर सकता हूँ, आपके लिए जो मुझसे होगा वो कर पाऊंगा। भैया सॉरी, मैं आपसे वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेरे बस में जो है मैं करूंगी बहन, करूंगा भाई। ये आप अपनी बहन से भी, भाई से भी, पिताजी से भी बोल सकते हो। जीभ को सिद्ध करना सीखना बहुत जरूरी है। जीभ से सही बोलना जरूरी है। जीभ से जो बोला उसको करना बहुत जरूरी है। आमीन। जीभ से मुकर गए बोलेंगे, ये आदमी का विश्वास नहीं है। एक जीभ में कुछ बोलता है। कई बार शादी में लड़ाई होती है, लड़की लड़के के दिखैया हुआ, कुछ वो बोला मैं मोटरसाइकिल लूंगा, वो बोला सोना लूंगा, फिर जब शादी नजदीक आगे बोला बुलेट लूंगा। अभी भाई जीभ से क्या बोले थे तुमने, मैं हीरो होंडा लूंगा, तो हीरो होंडा लीजिए, बुलेट पे क्यों जा रहे हो? इसकी कीमत 1 लाख, उसकी कीमत 3 लाख, तो कोई दे पाएगा? जो जीभ से बोला वही देगा। लड़की वाले भी मैं उतना ही दूंगा, तो आपको उतना ही रहना है। हालेलुया। बड़ा चढ़ा के नहीं, जो आपके पास है वो बताना है, जैसा बेटा बेटी वही बताना है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जो है वो बताना है, बढ़ाकर कम कर कर भी नहीं, जो है आप वो बताना है। मैं इतना पढ़ा हूं, मेरे पास इतना है, मैं ये कर सकता हूं। जीभ को लगाम लगाना, जीभ को इस्तेमाल करना सीखना बहुत जरूरी। जीभ सबके पास है, लेकिन चलती ज्यादा है। फटाफट गालियां निकालना, जल्दी जल्दी कुछ भी बोल जाना, उतावली में कुछ भी बोल जाना, फिर बाद में पछताना। कहते ना लोग, मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापिस कभी नहीं आते। नेवर रिटर्न बैक बुलेट, गोली वो कभी वापिस नहीं आएगी। जो बोल दिया तो सही बोलना, न वापिस नहीं है। बोलेगी ये फलानी बहन उस दिन बोली थी मेरे को, वो देने के लिए क्या हेल्प करेगी कि नहीं? चुप हो गई, न फोन उठा रही, न फोन उठा रहा है, तो क्या बोलेगा आदमी? ये तो बहुत बोलती थी मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन नहीं बोला, झूठा होगा कि नहीं? इसलिए भाई बता, जीभ को कंट्रोल योरसेल्फ, बस में करना सीखिए, तो आप सारी शरीर में लगाम लगाओगे। जब जीभ कंट्रोल है, आपको आदर मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, हर जगह आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आमीन। आप बोलते कम हो, करते ज्यादा हो, तो आपको बहुत लोग अनुग्रह करेंगे, बहुत आप पर दया करेंगे। ये आदमी बोलता नहीं है, लेकिन मेरी सहायता बहुत करता है, इसकी जुबान में ताकत। वो आदमी, कई लोग गांव में होते हैं जुबान के पक्के के बोलते हैं, जो बोल दिया तो हो गया। तो वचन कहता है जीभ को बस में करना है। किसी को भी कुछ बोल दिया, मजाक मजाक बोल दिया, वो बात हो जाएगी कि जीभ में पावर है। हालेलुया। इसलिए किसी को फट से आपको श्राप नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलते हैं, उसको कर्ज नहीं दे सकते, श्राप नहीं दे सकते, कोस नहीं सकते है। आप कोसेंगे तो जीभ से निकाल ले। किस दरवाजे से निकल रहा है? ये आपके दरवाजे से निकल रहा है, इसका मतलब आपके अंदर भी वो ही जाएगा। बात समझ गए? आप दूसरों को श्राप देते हो, गाली देते हो, ऐसा बुरा भला बोलते हो, लेकिन वही आपके अंदर से निकल रहा है 32 दरवाजों के बीच से, वो आपके अंदर भी हो जाएगा। क्योंकि किस खेत से निकल रहा है मिट्टी? लाल मिट्टी निकल रही है, खेत में लाल मिट्टी अंदर है, और काली निकल रही है तो काली है। एक कुआं में दो कलर पानी नहीं रह सकता, या तो मीठा रहेगा या तो खरा रहेगा। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही जीभ को भी हाँ बोलिए या तो ना। किसी के साथ बड़े बड़े वादे करके, प्रोमिसेस करके आप जीभ को बुलवा दिए, फिर आप बोले कि ऐसे, तो लोग कई बार केस भी हो जाता है, कई बार मुकदमे भी हो जाते हैं। ये बोला इतना था, इतना क्यों दे रहा? हाँ या ना? एक आदमी एयरपोर्ट में चेकिंग हो रही, पिछले 3 साल हो गए, तो एयरपोर्ट में बहुत जांच होती है। जब आप जहाज अड्डे में जाते हो, आपके बैग, मोबाइल, पर्स, एक एक चीज जांच होता है। तो एक आदमी से केवल बोल दिया, क्या है मेरे बैग में इतना जांच कर रहे हो, क्या बम है क्या? क्या बोलते हैं, बम है क्या मेरी जेब में? तो इतने में तो पूरा आर्मी वाले उसको पकड़े, और जो एयरफोर्स वाले ले गए, बोले तुमने ये बात क्यों बोला? बम है। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य, हम जांचेंगे आपका मोबाइल तक, कहाँ जा रहे हो, वीजा तक, पासपोर्ट तक, कहाँ मोहर लगी, कौन सा टिकट है, मेरा जांचना फर्ज है। तुमने क्यों बोला? तुम्हारा फ्लाइट कैंसिल, तुम्हारा टिकट कैंसिल, तुम विदेश नहीं जा सकते, तुरंत वहां से वापस घर में किए। उसका पैसा डांड, उसका पैसा जो
जहाज का जो टिकट है कभी वापस नहीं होता, ट्रेन का वापस हो जाएगा, जहाज में जो भर दिया आपने वापस नहीं होगा, कंपनी ले लेती है। और वो चला गया, उसकी मेहनत डाल हो गई, केवल एक जुबान की बस में कि मेरी जेब में बम है क्या, इतना खोज रहे हो। और इस बात में बोला जाना, उसमें केस भी चला है, एयरपोर्ट में बोला था। उन्होंने बोला हमारा फर्ज है, ये नियम है, हम बिना जांच किए जहाज में नहीं चढ़ देंगे। हालेलुया। लेकिन वो बोला बम में, उसके लिए रिटर्न हो गए, बहुत खर्चा हुआ, उसका केस भी चला, उसको दोबारा जाने के लिए नहीं मिला। यानी यही जीव आपको मीठा खिलाती है, यही जीव आपको कड़वा भी खिलाती है, यही जीव प्यार दिलाएगी, यही जीव जब किसी से बोलोगे तो मार भी खिलाएगी। बता रहा, इसके जीव को कंट्रोल, अपने आप कंट्रोल करना है। जो बात है अंदर घुट जाओ, ठीक है, लेकिन बोलो मत किसी को। कई बार आप दूसरों की बुराई करते रहे तो अपने जीव से कोई सुन लिया तो बोला ये बतिया रही थी, किससे बतिया रही थी? जीव से। और वो बात फैल गई तो विरोध होने लगा, भाई भाई में, बहन बहन में बैर हो गई, देवरानी जेठानी में बैर भाव हो गया और मामला गड़बड़ा गया। एक थाली में खाते थे, 10 थाली बन गई।